नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील तूफानी। आप देख रहे हैं बागी आवाज़ भारत। मैं जिला सीतापुर के और तहसील मिश्रिक गोवाना गांव में आया हूँ, जो कि एक यहाँ बौद्ध विहार है। और इस बौद्ध विहार के संस्थापक मैं आप लोगों को उनसे परिचय कराता हूँ। दादाजी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रामनरेश जी। आप जो इस गांव में बौद्ध विहार बनाए हैं, सबसे पहले मैं बौद्ध विहार का नाम जानना चाहूँगा। इसको है बौद्ध विहार परिवर्तन स्थल जी। तो आपने इस बौद्ध विहार में किन महान विभूतियों की स्थापना करना चाहते हैं? जिस पे अभी मैंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया है। जी। उसके बाद 17 में किया था। उसके बाद अम्बेडकर साहब की किया था। उसके बाद रविदास साहब की किया। फिर उदा देवी। आज किन महान विभूतियों की प्रतिमा आज इस समय करीब 2 बजने वाला है। 2 बजे उदा देवी, सावित्री बाई और 3 तारीख 4 अप्रैल को मैं अनावरण कर रहा हूँ। इसमें मान्यवर हमारे MC भार्गव जी, बागी साहब जी, निर्मला भार्गव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी प्रतिमा के नज़दीक उन्होंने अनावरण कर रहे हैं और हम इसी को देखभाल रहे हैं। सभी का सहयोग से सभी का सम्मान हमको मिलता है। और अब हमारी इच्छा भी है कि कबीर साहब और अशोक सम्राट, अभी 2 प्रतिमाएं और लगाना चाहिए। अभी इच्छा बहुत बड़ी है। अच्छा मैं समाज सेवी हूँ। मैं समाज का काम करता हूँ। मैं अंधकार और आडंबर के खिलाफ हूँ। मैं सत्य को खोजकर और आडंबर के खिलाफ लड़ता रहता हूँ। और मैं ये भी सोचता हूँ कि समाज को ये भी बताता हूँ कि आप लोग पढ़ाएं लिखाएं लड़के और बच्चों को। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक आपका विकास नहीं होगा। और शिक्षा ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो सारे तालों को, शिक्षा की चाबी जो है मास्टर जिसको कहते हैं, वो ताले खोले जा सकते हैं। है ना। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं खोले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने विचार किया कि इन महान पुरुषों को जगाने का काम मैं ये भी कहता हूँ कि जो महान पुरुष हमारे हैं, जैसे अभी चर्चा चल रही थी, मीटिंग हुई, सभी लोग बोले, बागी साहब बोले और SP भार्गव जी बोले और अन्य सभी लोग बोले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे समाज में हमारे कितने देवी और कितने देवता और कितने भगवान हैं, लेकिन इनको देवी और देवता जो हमारे लिए करता है उसी को भगवान कहा जाता है। जो हमारे लिए करता नहीं वो नहीं कहा जाता। जैसे 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे स्थापित हुए, 88,000 ऋषि मुनि स्थापित हुए, लेकिन हमारे पुरखों के ज़माने में और हमारे ही ज़माने में कभी कोई काम में नहीं आया। आज हमारे जो BR अम्बेडकर थे, तो जब हमारे 1985 में 1947 में जब उन्होंने संविधान को लिखा था, तब जब 1985 में लागू हुआ, उसके बाद जब हमको आरक्षण की व्यवस्थाएं बनी। संविधान तो हाँ 1950 में लागू हुआ, 1948 में लिखा गया था, 49 में, हाँ 50 में लागू किया। हाँ, तब हमको जानकारी हुई तो हमारे लोग शिक्षित बनने लगे, हमारे लोग पहुँचने लगे। तो इसी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज, आने वाले समाज को क्या दिशा अब हम दिशा ये देते हैं कि हमारी शिक्षा की कमजोरी जो है, हम प्राइमरी स्कूलों में न पढ़ाएं, मेडिकल स्कूलों में पढ़ाएं। अगर प्राइमरी में पढ़ाते हैं तो इसको गांव के लोग सभी जो मान्यवर हैं, प्रधान हैं, अन्य विधायक हैं, MP हैं, ये जा करके स्कूल में ये देखें कि ये किसमें क्या हो रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है। न डिप्टी है न कोई आता है। हम बचपन में जब पढ़ते थे तो बाहर डिप्टी आ जाता था और वहाँ पे जांच पड़ताल होती थी तो उनको डर होता था। आज खिचड़ी खाई जा रही है और उसमें शूटर भी नहीं जा रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है? हाँ, अच्छी होनी चाहिए। और प्राइमरी स्कूलों का बहिष्कार करते हैं? हाँ, प्राइमरी स्कूलों का बहिष्कार नहीं करते, उसमें अच्छे मास्टर रखे जाएं। उसमें हम MP और विधायक और प्रधान सबके लड़के पढ़ना चाहिए, उसमें हमारे भी पढ़ना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय जो बने हुए हैं जी, उसका बहिष्कार नहीं करते, मगर कहने का था कि शिक्षा एक समान होना चाहिए। एक समान होना चाहिए शिक्षा। DM और SDM SP हाँ। और एक यहाँ का नॉर्मल किसान का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए। अब रही एक बात हमारी, जैसे SP भार्गव जी ने बताया, तो मैंने MC भार्गव ने बताया हमारी पासी समाज को, तो मैं अपने पुरखों को नाम लेना चाहते हैं। जैसे हमारे उदा देवी है, गुदा देवी है, लाखन पासी है, सीता पासी है, मक्का पासी है, मधारे पासी है, माहे पासी है, गुजर पासी है, खटिक पासी है, आरक पासी है, महत पासी है और बहेलिया पासी है, बहेलिया पासी है, खटिक पासी है और हाड़ा कश्यप पासी है, हाड़ास पासी है, विरोचन पासी है, वीरक्लब पासी है। सारे हमारे राजा हुए। हमारा पासी समाज नहीं जानता हमारे भगवान कौन है। उन भगवानों के चक्कर में पड़ा है जो अपने भगवानों को भूल बैठा है और जो
जिस दूसरे भगवान की सेवा करेगा, दूसरे बाप की सेवा करेगा, उसको कभी लाभ नहीं होगा। मैं इसी समय से आपकी प्रणाली को बुलान देते हैं कि समाज को मैं आडम्बर से लड़ता हूँ, सच्चाई को सामने लाता हूँ और मैं इसी वक्त अपनी जबान को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारे बागी आवाज भारत चैनल में। धन्यवाद।